तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं Line in. Bluetooth connected. आगे खोलने से भी बच्चों, आप सब मंदिर जाते हो? भगवान की पूजा करते हो? क्यों जाते हो मंदिर? क्यों करते हो पूजा? क्यों करते हो बेटा? मंदिर क्यों जाते हो? मैं बताऊं? पक्का? दर्शन करने जाते हैं? नहीं, दर्शन करने तो ठीक है, जब हमारी एग्जाम होती है ना, पेपर होता है, उसके एक दिन पहले जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? दोनों अच्छे से हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान जी आप ना मेरा पेपर अच्छा कर देना, मैं अच्छे से पेपर लिख लूं और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मैं एक नहीं 2 नारियल चढ़ा दूंगी, अच्छे से प्रसाद चढ़ा देंगे, बस पास कर देना। ऐसे करते हैं? कितने बच्चे ऐसे करते हैं? ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसे करते हैं? या फिर कुछ मांगने जाएंगे, भगवान जी मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं आने वाला। काम नहीं बने ना तो फिर भगवान कुछ नहीं होता, मेरा तो काम करते ही नहीं है भगवान, हमें नहीं जाना। ऐसे करते हैं? जब एग्जाम होती है, जब हमारा मतलब होता है, तब हम भगवान के पास जाते हैं। एक कहानी बताऊं? सुनोगे? कौन नहीं सुनेगा? ठीक है, सभी सुनेंगे। एक कथा है। कई बार कथा पता है कैसी होती है? सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं होती, किसी पुराणों में नहीं होती। कभी उदाहरण के तौर पर कुछ समझाने के लिए काल्पनिक कथाएं बनाई जाती हैं। तो ये कथा जो है, ये भी एक काल्पनिक कथा है, समझाने के लिए है। एक बार एक कलयुग का आदमी भगवान नारद जी के पास जाता है और नारद जी को कहता है, नारद जी मुझे ना भक्ति करनी है, तो आप किसी ऐसे भगवान का नाम बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो जल्दी दर्शन दे दे। तो नारद जी ने 3 भगवान के नाम बताए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमने शंकर जी के बहुत सारे भक्त देखे हैं, है ना? शंकर जी की मंदिर देखी है, विष्णु जी की पूजा होते हुए देखी है, ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है, ब्रह्मा जी के भक्त देखे हैं? नहीं। तो नारद जी उस कलयुग के आदमी को बोलते हैं, अगर तू ब्रह्मा जी को प्रसन्न करे ना, ब्रह्मा जी की भक्ति करे, उनकी पूजा करे, तो वो तुझे जल्दी दर्शन दे देंगे, जल्दी तुझे प्रसन्न हो जाएंगे तुझ पर। अब वो तो मान गया नारद जी की बात और चला गया जंगल में तपस्या करने। क्या करने? तपस्या करने। अब उसने खूब 3-4 महीने मन लगाकर
ऐसी कठोर तपस्या की, खूब तपस्या की, और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया। अब ब्रह्मा जी भी उस पर खूब खुश हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के भक्त तो जल्दी होते नहीं हैं, मुश्किल से तो एक भक्त मिला। तो उस भक्त को कहते हैं, बालक आंखें खोलो, आज मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ। तू मांग, तुझे जो वरदान मांगना है। आज मैं तुझे एक नहीं, तीन वरदान दूंगा। कितने वरदान दूंगा? 3 वरदान दूंगा। अब भक्त की तो क्या हो गई, लॉटरी लग गई, हो जाता है ना। कहा तो मैं एक वरदान मांगने आया, मुझे तो 3 वरदान के आशीर्वाद मिल गए। तो अब वो पहला वरदान मांगता है। पता है क्या मांगता है? था कौन वो? कलयुग का भक्त। पहला वरदान उसने क्या मांगा होगा, सोचो। हमारे ही जैसा था ना, हम भगवान के पास जाते तो जैसे मांगते हैं, तो उसने भी वो भगवान जी से कहता है, पहला वरदान ये दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, मेरी ना शादी नहीं हो रही है बड़े समय से, तो ऐसा वरदान दे दो कि मुझे कोई सुंदर सी कन्या मिल जाए और मेरी शादी हो जाए। ये कौन सा वरदान था उसका? पहला वरदान। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। कहा, मांग बेटा, दूसरा वरदान मांग। अब उसने दूसरा वरदान क्या मांगा? ब्रह्मा जी, अब तो अकेले हैं, अकेले तो कहीं भी रह लिए, घर वर तो है नहीं, पर जब शादी होगी, घर बढ़ेगा, तो परिवार बढ़ेगा, तो मुझे एक घर भी तो चाहिए ना, तो एक अच्छा सा बंगला दे दो मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु। कहा, अच्छा तीसरा वरदान मांग। तो वो थोड़ा रुक गया, सोचा। इंसान तो थोड़ा चतुर होता है ना, अपना फायदा देखता है हर जगह। बहुत सोच समझकर उसने तीसरा वरदान मांगा। पता है क्या मांगा? अगर आपको कथा याद रखनी है तो कमर सीधी करके बैठना होगा। शाबाश। उसने तीसरा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी, जब मुझे आवश्यकता पड़े ना, तब आप मुझे 3 वरदान और दे देना। ब्रह्मा जी सोचे, ये तो बड़ा चतुर निकला, मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान। और हम कहाँ तक पहुंचे थे? उसने तीसरा वरदान क्या मांगा? अब आप बोलोगे नहीं, केवल सुनोगे। आप बोलते हो ना तो बड़ा शोर कर देते हो। उसने तीसरा वरदान मांगा कि मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा, चल मुश्किल से तो एक भक्त मिला है, अब इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने अपने पास से एक शंख निकाला और उस भक्त को दे दिया कि जब भी तुझे मेरी जरूरत लगे, मुझे तुझे बुलाना पड़े, तब तुझे अब इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। केवल तू एक बार शंख बजाएगा तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। अब एक 15-20 दिन, महीना बीता, उसकी शादी हो गई, उसका अच्छा सा घर भी बन गया, बंगला भी बन गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आज रात में बारिश हुई ना, ऐसे उसके भी घर के पास क्या हुआ, तूफान आया, बहुत बारिश हुई, तो उसके घर का जो पेंट वेंट था वो सारा खराब हो गया, कचरा कचरा हो गया, सब सामान अस्त व्यस्त हो गया। अब वो सोचा कि कहाँ मैं पेंटर को बुलाऊं, पेंट करवाऊं, सफाई कर्मियों को बुलाऊं, मेहनत लगेगी, पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं ब्रह्मा जी से ही करवा लूं ना। बजाया शंख, ब्रह्मा जी हाजिर हो, ऐसे ही करते ना। कौन था वो? कलियुगी भक्त था। शंख बजाया, ब्रह्मा जी तो बेचारे प्रकट हो गए, क्योंकि वरदान दिया था कि अब तुझे तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, शंख बजाएगा मैं आ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी को कहा, मेरे 3 वरदान मुझे दे दो। पहला वरदान, ये जितना मेरा घर खराब हुआ है उसकी साफ सफाई आपको करनी है, पेंट वेंट ठीक करना है। कहा ठीक है भाई, तथास्तु। कहा दूसरा वरदान ये दो, मेरे घर की बाउंड्री जितनी है उसके आसपास कभी तूफान और बारिश नहीं होगी। कहा ठीक है, तथास्तु। मांग तीसरा वरदान। फिर तीसरा वरदान उसने क्या मांगा, मेरा जब मन करे मैं आपसे 3 वरदान और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी
परेशान हो गए, ये अब मुझे नहीं छोड़ेगा, इसने तो मुझे क्या बना लिया है, बिन पगारी नौकर। ऐसे ही करते हैं ना हम भगवान जी को, कि एक तो हम किसी से काम करवाते हैं, हमारे घर में भी अगर कोई नौकर आए काम करे तो हम क्या करते हैं, उसे पैसे देते हैं। अब ना ये इसे पैसे देने हैं, कुछ नहीं देना है, बस इसे क्या करना है, शंख बजाना है, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेना है। ब्रह्मा जी बोले इसका तो हमें कोई हल निकालना होगा। तो ब्रह्मा जी गए शंकर जी और विष्णु जी के पास, वहां जाकर सारी बात बताई कि भगवान मुझे एक कलयुगी भक्त मिला है, और उसने जो जैसे जैसे हुआ कि वरदान का है, वरदान की बातें थी वो सारी बताई। तो विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी ये कलयुग है, यहाँ हर इंसान कैसा है, स्वार्थी है, मतलबी है। वो अगर इंसान से भी बात करे ना तो वो मतलब से करता है, पर वो भगवान से भी मतलब से ही मिलता है। भगवान की पूजा भी करे ना, वहां उसका स्वार्थ होता है। तो ब्रह्मा जी बोले ये सब तो ठीक है, फिलहाल मुझे इसका हल बताओ, मैं कैसे उससे छुटकारा पाऊं। देखो ऐसे लोगों से ना भगवान भी फिर जान छुड़ाते, जो हमेशा रोते रहते हैं भगवान के पास जाकर, मेरे भगवान जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बच्चा ठीक कर दो, मेरा परिवार ठीक कर दो। भगवान जी मैं तो बड़ा बुद्धू हूँ, मुझे याद नहीं होता। जो भगवान के आगे जाकर केवल रोते रहता है ना, फिर भगवान भी क्या करते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो भगवान जी ने कहा कोई तो हल बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तो विष्णु जी ने कहा कि सरस्वती माता से हम प्रार्थना करेंगे कि उसकी जिह्वा पर आप बैठ जाना, और उसके द्वारा वही बोला जाएगा जो उसके हित में होगा। तो फिर उसने ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगे। पता है क्या मांगे? भक्ति, मुक्ति, और तीसरा वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दे दो कि अब जीवन में मेरी कोई इच्छा ही ना रहे, कोई इच्छा ना हो। तो अब हमें भक्ति क्यों करनी है, भगवान की पूजा क्यों करनी है बताओ? पूजा पाठ करेंगे तो क्या होगा? अच्छा आप पढ़ाई करते हो? पढ़ते हो ना, सभी विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ना क्यों है? आगे बढ़ना। आगे क्यों बढ़ना है? मतलब देखो आपको उद्देश्य पता है ना, उद्देश्य पता है, पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी क्यों करनी है? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाने हैं? सुखी जीवन के लिए, है ना? तो बहुत सारे पैसे होंगे तो जो मन में आए वो खरीद लिया। ये हम लोगों की छोटी बुद्धि की सोच है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है, पर वास्तव में सुखी पता है कौन है? जो बहुत बहुत पैसे वाले हैं। क्या उनको कोई दुख नहीं होता? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। लेकिन किसी से पूछो क्या आप सुखी हो? अरे मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई नहीं है, पूछो नहीं, यही जवाब मिलता है। तो अब प्रश्न ये था कि हमें भक्ति क्यों करनी है, भगवान की पूजा क्यों करनी है? हमारा भक्ति में मन पता है क्यों नहीं लगता? हम जब एग्जाम के वक्त पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पता होता है नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो जब तक हमें भक्ति का अर्थ नहीं समझ आएगा तब तक हमारी ईश्वर की पूजा में, ईश्वर की भक्ति में मन भी नहीं लगेगा। कमर सीधी। अब ईश्वर को प्रसन्न करने के फायदे बताएंगे आपको कि ईश्वर की भक्ति के क्या क्या फायदे होते हैं। आप ये जो पढ़ते हो ना, पैसे कमाकर तो आपको थोड़ा सा सुख मिलता है। जैसे आप किसी दुकान शॉपिंग करने जाते हो, है ना, बाजार में जाते हो कुछ सामान खरीदने। जैसे हम एक दुकान में गए, कोई चीज हमने देखी, पर कोई आपको कहे कि इससे अच्छी चीज मैं तुझे और कहीं दिखाऊं, तो हम क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं, है ना? अरे इससे ना बहुत अच्छी चीज मैं तुझे दूसरे दुकान पर दिखा दूंगा, तो हम कहते हैं हाँ हमें ये नहीं चाहिए, हम दूसरा देखेंगे। तो ऐसे ही आप जो पैसे कमाकर सुख लोगे ना, उससे ज्यादा सुख इस भक्ति में, इसका अगर मैं प्रमाण दूं तो आप मानोगे इस बात को? मैं बताऊंगी
कि कैसे है, और यही खजाने की चाबी आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप संभाल कर रखोगे ना उस चाबी को, क्योंकि एक बार चाबी मिल गई तो ताला कितनी भी बार बंद किया जाए, चाबी मिल गई तो ताला खोलना आसान हो जाता है। सफलता की आप लोगों को कुंजियां मिलेंगी। आपने स्वयं प्रभा का नाम सुना है क्या? नहीं पता। सलमान खान का नाम सुना है? सभी को पता है। अच्छा अच्छा। कैटरीना कैफ का नाम सुना है? पर स्वयं प्रभा नहीं पता हमें कौन है। नहीं पता ना। रामायण सुना है कहीं? क्या है रामायण? महाभारत क्या है? हमारे शास्त्र हैं। रामायण किसने किसने रामायण देखी है? पर याद नहीं। ठीक है, हाथ नीचे। किसने किसने बाहुबली देखी है? सभी बच्चों ने देखी, पर रामायण नहीं देखी। हाथ नीचे। महाभारत कितने बच्चों ने देखी है? हाथ नीचे। अब ये कहोगे कौन रामायण महाभारत पढ़े, हमें क्या करना है? हमें तो अपना काम करना है। महाभारत रामायण पढ़कर हमें कौन सा संत बनना है, हमें कौन सा कथाकार बनना है? बच्चों से पूछो ना आपको क्या बनना है बड़े होकर, क्या बनना है? चलो आपसे ही मैं पूछती हूँ, कहोगे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, मंत्री। देखो मंत्री बनना है बच्चों को। मैं पूछू संत कितने बच्चों को बनना है? आप खुद विचार करना कि इस शिविर में आने से आपको क्या मिल रहा है, क्या लाभ हो रहा है। पूरे दिन आप सुनोगे, फिर शाम को आप अपना अनुभव खुद बताओगे। ठीक है? कमर सीधी। टीवी देखते हो आप सब? झूठ तो नहीं बोलना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो टीवी नहीं देखेगा। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि बच्चों टीवी नहीं देखना, सारे बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे। वो दीदी तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो हमें ना ऐसे बोलती है टीवी नहीं देखना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सारे भाग जाएंगे। तो मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि टीवी मत देखो। तो क्या करे दीदी, टीवी देखे? तो क्या कहना चाहते हो दीदी, क्या करे? अब बिल्कुल टीवी ना देखो ये तो संभव नहीं है, पर आप जो देख रहे हो उस पर आप लोगों का विचार होना चाहिए। आप लोग, अभी मैंने पूछा, बाहुबली सबको पता है, पिक्चर से भी देखते हैं, पर मैंने पूछा रामायण पता है, महाभारत पता है, छत्रपति शिवाजी की कहानी पता है, महाराणा प्रताप की कथा पता है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे पता है? तो आपको अगर देखने की कभी इच्छा होती है ना, तो एंड्रॉइड फोन कितने बच्चे चलाते हैं? आज से मैं, अच्छा आप लोगों को सफल होना है तो जो मैं बोलूंगी वो मानोगे मेरी बात? ज्यादा कठिन तो नहीं दूंगी। अब ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल फोन मत चलाओ, बिल्कुल टीवी मत देखो, नहीं तो अभी भाग जाओगे। आप जब टीवी देखोगे ना, तो टीवी में कार्टून कितने बच्चे देखते हैं? हाथ नीचे। तभी कार्टून जैसे हरकतें हो रही है। अभी पता चला कि आप कार्टून जैसे कर क्यों रहे हो। कार्टून देखते हो तो कार्टून जैसी हरकत कर रहे हो। जैसा देखोगे दृश्य वैसा ही आचरण होगा। अब कार्टून देखते हो तो कार्टून जैसी हरकत कर रहे हो। आज से कार्टून नहीं देखोगे, फिर क्या देखोगे? मूवी देखोगे, तो उसके ही जैसे हरकत करोगे। फिर मैं पूछूं रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो आप कहोगे दीदी हमें क्या लेना देना है। इतिहास होगा ना, जिसको इतिहास से मतलब है वो रखे। तो जो बच्चा ऐसा सोचता है ना, मुझे तो खाली अपने आप से मतलब है, तो वो उतना ही सीमित रह जाता है। पर जिसकी दृष्टि दूर सोचने वाली होती है कि इतिहास में ये लड़े तो क्यों लड़े, इन लोगों ने इतना बलिदान दिया, झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, ये सब कौन थे? जो बच्चा दूर दृष्टि वाला होता है, दूर विचार करने वाला होता है, वही वास्तव में देश को आगे ले जाने वाला होता है, देश पर शासन करने वाला होता है। आप भी चाहते हो ना कि आपको ठेला सब्जी वाला बनना है क्या?
तो जिसकी सोच ऐसी होगी ना कि हमें दूसरों से क्या लेना है, देश में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो ऐसा ही बनेगा, छोटे मोटे काम करने वाला। कोई कर्मचारी बन जाएगा, कोई नौकर बन जाएगा, सब्जी वाला बन जाएगा। पर जो बच्चा हर बात पर विचार करेगा कि आखिर ये रामायण क्यों घटी, महाभारत क्यों हुआ, जो सिखों के 10 गुरु हैं उनका क्या बलिदान रहा, गुरुओं का महत्व क्या है, जो बच्चा इस पर सच में विचार करेगा वो वास्तव में आगे बढ़ेगा। परमात्मा ऐसे बच्चों की पग पग पर सहायता करता है। मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है या यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर। यहाँ बैठ रहा है, बैठ रहा है, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? बस शाम तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। शाबाश है, एक बच्चे ने कहा हम इसे याद रखेंगे। आपसे कोई फीस ली गई है क्या? नहीं। देखो, जब मुफ्त में हमें कोई चीज मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती। अब बाहर जब हम स्कूल में पैसे देकर जाते हैं ना तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे देते हैं। पर आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस दिन को आप खराब करोगे। अब दीदी की तो उदारता थी, दीदी ने यहाँ पर सारी व्यवस्था की कि बच्चों को लाभ मिले। तो अगर आपसे फीस नहीं ली गई है तो इसका भी आप सदुपयोग करोगे। तो अब आपको विवेकानंद जी जैसा बनना है, स्वयं प्रभा जैसा बनना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनना है, डॉन बनना है? किसी को नहीं बनना ना? अच्छा, अगर अच्छा विद्यार्थी बनना है तो कमर सीधी। बापूजी का श्री चित्र दिख रहा है आप सभी को? 2 मिनट सभी बच्चे श्री चित्र पर त्राटक करेंगे। त्राटक मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता ना? एक टक किसी चीज को बिना पलक हिलाए देखना, बिना हिले डुले देखते रहना, उसे हम कहते हैं त्राटक। 5 मिनट करना है। जो विद्यार्थी एकदम अच्छे से करेगा उसको त्राटक में प्राइज मिलेगा। शाम को हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे बच्चे, ठीक है? चलो, ये बातें हम सब सुनेंगे अगले सत्र में। अभी छुट्टी करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, सभी बच्चे चढ़ाएंगे। तो कैसे उठोगे आप सब? एक साथ उठोगे, एक एक लाइन उठेगी। पहले ये लाइन उठेगी, लाइन से जाएंगे बच्चे। जब तक ये पूरी लाइन ना उठ जाए तब तक ये बच्चे नहीं उठेंगे। फिर ये लाइन उठेगी, फिर उसके बाद ये लाइन उठेगी। ऐसे ही जाओगे